चलो आज हम वॉल बनाना सीखेंगे। वॉल कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। बेसिक बेसिक थिंग्स आज हम लोग सीखेंगे। देखो, वॉल बनाने के लिए पहले तो आर्किटेक्चर टैब में जाओ और उसमें तुमको वॉल मिलेगा। जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो अलग अलग कैटेगरी के वॉल्स हैं, है ना। लेकिन अभी ये ग्रे आउट है। क्यों है ग्रे आउट? क्योंकि मैं एलिवेशन प्लान पे हूँ। एलिवेशन प्लान पे मैं वॉल नहीं बना सकता। वॉल तो मेरा जमीन पे बनता है ना, हाइट पे थोड़ी बनता है। तो सबसे पहले मुझे कोई भी फ्लोर प्लान पे जाना पड़ेगा। फ्लोर पे जाने के लिए ये फ्लोर प्लान्स है। आप लेवल 1 पे, मैं पहले ही खोल के रखा हूँ तो मैं लेवल 1 पे चला जाता हूँ। ठीक है, लेवल 1 पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको दिखा पाऊँ कि डेप्थ में वॉल कैसे बनती है और हाइट पे कैसे बनती है। तो चलो, मैं वॉल को एक लेफ्ट क्लिक करके भी ले सकता हूँ और इसका शॉर्टकट WA है। तो WA भी प्रेस करूंगा तो भी मेरा आ जाएगा। एक मिनट। तो चलो, मैं WA प्रेस करता हूँ। WA, तो मेरा वॉल आ गया। देखो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्चुअल टैब खुल गया है, मॉडिफाई प्लेन वॉल। ठीक है, तो वॉल बनाने के लिए ये ऑप्शन बार दिए हुए हैं। तो अच्छी बात तो ये होती है, पहले आप क्या चाहते हो वो इसको डिफाइन कर दो। यहाँ पे कौन से टाइप के वॉल चाहते हो, तो मैं भी वॉल एक्सटीरियर करके ही लेके रहता हूँ। ठीक है, और ये है हाइट और ये है डेप्थ। अब हाइट में अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा लेवल 1 के ऊपर जाएगा, और अगर डेप्थ में बनाऊंगा तो लेवल 1 के नीचे आएगा। ठीक है, जो एलिवेशन में देख रहे हो, यहाँ पे एलिवेशन में अगर मैं जाऊँ तो लेवल 1 के नीचे है लेवल 2। मतलब मैं अगर डेप्थ बनाऊंगा तो इसके नीचे बनेगा, और अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो इसके ऊपर बनेगा। चलो, मैं एक बना के तुमको दिखाता हूँ। जैसे WA प्रेस किया, वॉल खुल गया। एक बनाया मैंने हाइट पे। लो, मैंने बना दिया एक बेसिक सा वॉल। ठीक है, अब मैं जब जाऊँ, अगर वेस्ट एलिवेशन पे देखो तो लेवल 1 के ऊपर हाइट पे बना है ना। अब मैं एक डेप्थ बना के दिखाता हूँ। फिर मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको डेप्थ चुन लेता हूँ। ठीक है, और मैं बनाता हूँ एक और वॉल यहाँ से, मान लो यहाँ तक। स्किप दबाता हूँ, फिर से स्किप दबाता हूँ, और मैं वेस्ट पे देखता हूँ। तो यहाँ पे 3D में देखो, 3D में देखोगे तो एक तो मेरा लेवल 1 के ऊपर बना है और एक लेवल 1 के नीचे बना है। ये तुम्हारा डेप्थ वाला है और ये तुम्हारा हाइट वाला है। तो ये है, आ, फर्क पड़ता है इससे। अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो ये तो हुआ हाइट और डेप्थ में डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करता हूँ और इसको भी। अब देखो, इसी सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। अब मेरा वॉल करता हूँ। ठीक है, वॉल लेता हूँ। फिर से यहाँ ऑप्शन बार खुला ना। अब इसको मैं हाइट पहले कर लेता हूँ। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि तुम हाइट, मान लो हाइट लिए और तुम चाहते हो, पहले जो मैंने बनाया था, जैसे मान लो एक मैंने बनाया और अनकनेक्टेड रखा, तो ये इतना हाइट लिया। ये 10,000 हाइट लिया। 10,000 मतलब में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाइट बने, जैसे ये वाला हाइट बने, मैं चाहता हूँ कि लेवल 2 तक आए। मैं लेवल 2 को चेंज करूँ तो मेरा वॉल भी उसके साथ चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, वॉल लूँगा। ठीक है, और एक बनाऊँगा। ओह, पहले वॉल लूँगा। वॉल लेके इसको मैं लेवल 1 पे हूँ, मैं लेवल 2 तक चाहता हूँ, लेवल 2 कर लूँगा। ठीक है, तो ये ग्रे आउट हो गया क्योंकि अब लेवल 2 तक उसका हाइट जाएगा।
लोकेशन लाइन के बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे, पहले ये देख लो। एक बार मैंने ये बनाया और यहाँ पे जाके देख, पहले स्किप दबा देता हूँ। यहाँ पे जाके देखा, देखो ये वाला जो इसका हाइट आया वो लेवल 2 का हाइट आया। अब मैं लेवल 2 में अगर चेंजेस करता हूँ, मान लो 8000 था, अब मैं 8000 ना लेके इसको 9000 कर दूँ, तो ये इसके साथ मूव होगा। मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो इसके साथ चेंज होगा। जैसे मैं 10000 भी कर लेता हूँ तो इसके साथ चेंज होगा, देख रहे हो। तो इसकी ये खूबी है, हम लोग हमेशा कनेक्ट ही रखेंगे लेवल से। कभी कभी होता है कि अनकनेक्टेड रखना पड़ता है। चलो, अब चलो मैं इनको पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर वॉल को चुनता हूँ। अब वॉल में कॉन्टेक्सचुअल बार में देखो ड्रॉ का एक ग्रुप है, पैनल है, जिसमें लाइन वाला है, रेक्टेंगल वाला है, पॉलीगन वाला है ना, सर्कल, ये सारे हैं, आर्क वाले हैं। तो उसमें अलग अलग, अभी तो मैं लाइन वाला बना रहा था, मैं रेक्टेंगल वाला बना सकता हूँ, मैं सर्कल वाला भी बना सकता हूँ। मैं सर्कल बना के दिखाता हूँ, सेव नहीं करना चाहता हूँ अभी। तो मैं एक सर्कल, जितना भी मान लो रेडियस का मैं 10000 का लेना नहीं चाहूँगा, मैं 5000 का ले लेता हूँ। तो एक ये वॉल बन गया। अब इसमें देखो, अगर मैं 3D में जाऊँगा तो कुछ इस टाइप का वॉल बना है, सर्कुलर टाइप का, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है हमारा लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक। तो इस तरह से हम लोग वॉल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी बना सकते हैं। लेकिन जब तुमको एक ऑटोकैड का फाइल दिया जाएगा, उसमें 2D ड्राइंग होगा, तो उसमें कुछ लाइंस बने होंगे, तो तुमको उस लाइन के अलोंग तुमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लोकेशन लाइन का यूज़ करते हैं। तो मान लो एक पहले मैं लाइन ले लेता हूँ, मॉडल लाइन लेके एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ से लेके लाइन बना देता हूँ यहाँ तक, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है सपोज करो, ठीक है। और मुझे इसके अलोंग अपना वॉल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले वॉल ले लेते हैं, स्केप दबा के वॉल ले लेते हैं। अब देखो, ये वॉल सेंटर टू सेंटर है। इसका मतलब ये है कि जब मैं वॉल ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा सेंटर, इसके इस वॉल के सेंटर को लेके ये डायमेंशनिंग करेगा, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं? तो मैं मान लो यहाँ तक, और मैं इसको मान लो डायमेंशन देना चाहूँ तो मैं थोड़ा डायरेक्शन दे के इसका डायमेंशन मान लो मैंने 5000 दे दिया। तो ये 5000 का एक वॉल बन गया, जिसका जो सेंटर लाइन जो पिक किया, इस सेंटर लाइन के थ्रू लोकेशन लाइन है इसका। लेकिन अक्सर हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं जब बनाते हैं, क्योंकि मेरा जो डायमेंशन है या तो इंटीरियर से दिया रहता है या एक्सटीरियर से। मान लो ये इंटीरियर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं लोकेशन लाइन वॉल सेंटर ना लेके, अब कोर लाइन क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले फिनिश जो फेस एक्सटीरियर। अब मैं एक्सटीरियर से अगर करना चाहूँ तो एक्सटीरियर पे जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा। अब देखो कहाँ से बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, क्योंकि ये एक्सटीरियर ऊपर है, ये इंटीरियर नीचे है। तो एक्सटीरियर वॉल को ऐसे करके, अगर मैं यहाँ पे अपना डायमेंशन दे दूँ 2000, तो ये 2000 का एक एक्सटीरियर वॉल, जब मेरा यहाँ से ऊपर जाऊँगा या इसके इधर जाऊँगा, तो मेरा ये वाला पॉइंट से वो डायमेंशनिंग करेगा। ये हो गया। अब इंटीरियर वाला भी देख लेते हैं। इंटीरियर पे अगर मैं क्लिक करूं और मैं लेके जाऊं, देखा अब ये इंटीरियर को ले रहा है, डबल लाइन है ना, इंटीरियर लाइन इंटीरियर को ले रहा है। और मैं इसका मान लो टोटल है, इसका भी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। तो ये है सेंटर लाइन का यूज़। अब मान लो मुझे एक क्रॉस सेक्शन में ये बनाना है ना,
तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं वॉल लूँगा पहले, डब्ल्यू ए फॉर वॉल, और मैं लोकेशन लाइन इंटीरियर मान लो लेके चलता हूँ। तो एक मैंने यहाँ से 8000 का वॉल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो है मेरा यहाँ से जो है, यहाँ से इंटीरियर का दिया रहता है, यहाँ से मेरा लगेगा डायमेंशनिंग। तो मैं मान लो 1000 का एक वॉल ले लेता हूँ। तो देखो इस टाइप से मेरा बन जाएगा। इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। अब कोर लाइन क्या है? अब ये वाला कोर लाइन ये क्या है ये समझाते हैं। देखो जब मैं इसको रियलिस्टिक व्यू करूँगा, रियलिस्टिक, तो मेरा वॉल कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको कोर लाइन ले लूँ और मैं वॉल बनाना स्टार्ट करूँ, ठीक, तो हमारा जो रियल वॉल है वो यहाँ देखो, यहाँ लिया। हमारा जो रियल वॉल होता है वो ये वाला होता है, ग्रे कलर का। इसके ऊपर जो होता है वो बाकी जो टाइलिंग वगैरह से वो काम होता है वो होता है। तो ये जो रियल वॉल का जो कोर वॉल है उसके सेंटर से ये हम लोग का डायमेंशनिंग कर रहा है। तो ये है लोकेशन लाइन का यूज। अब मान लो मैंने वॉल, पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। मान लो मैंने वॉल बना लिया, ठीक है। मान लो मैंने रेक्टेंगुलर एक वॉल बना लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ। मान लो मैंने गलती कर दी कुछ, तो मैं इसका कैसे चेंज करूँगा? अभी ये क्या कर रहा है, अभी मेरा ये सेंटर पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक्सटीरियर से करूँ। तो मैं इस पे मूव विटनेस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एक्सटीरियर पे चला जाएगा, ठीक है। ये किया इधर आया, ये किया इधर आया, ये किया इधर आया। जहाँ से मुझे लेना है, मैं एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक्सटीरियर पे यहाँ पे भी चला जाऊँगा और फिर मैं इसको डायमेंशन दे दूँगा मान लो 3000, ठीक है। तो ये 3000 का एक वॉल मेरा बन जाएगा। अगर मैं इसको 5000 दूंगा तो ये 5000 का हो जाएगा, है ना। 7000 का दूंगा तो 7000 हो जाएगा। उसके साथ ये बाकी को भी रिमाइंड रखता है। वॉल को मैं ड्रैग कैसे करता हूँ? तो ड्रैग करने के लिए ये देखो, मूव कमांड अपने आप सेलेक्ट करोगे तो मूव कमांड सबसे पहले एक्टिव होता है। तो ड्रैग करोगे, मान लो ड्रैग करके यहाँ ले आया, तो साथ में ये सब ये मतलब कॉन्टेक्स्ट में लेके रखता है। मान लो इसको मैं, ये देखो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर पे चला गया ये। और इसको भी चाहता हूँ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पे चला गया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कितना हो गया, 1000 हो गया, तो ये 1000, ठीक है। तो इस तरह से वॉल आप बना सकते हो। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग वॉल का टेम्परेरी डायमेंशन और परमानेंट डायमेंशन क्या होता है वो हम सीखेंगे। मान लो मैंने एक मैं रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर वॉल बनाया, ठीक है। अब ये जो, जैसे मान लो ये मैंने क्लिक किया, इससे क्या होता है, देखो इससे जो है तुम्हारा वॉल इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब ये इंटीरियर फेस रहेगा या एक्सटीरियर फेस रहेगा, वो तो चेंज वॉल ओरिएंटेशन, देखो वॉल का ओरिएंटेशन इससे चेंज कर सकते हो। अब ये जो डायमेंशन है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये टेम्परेरी डायमेंशन है। मैं इसको डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं 4000 कर दूँ तो ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो ये 4000 हो गया, है ना। अब देखो, लेकिन मैं 4000 कर दिया मैंने। इसका इधर वाला चेंज करना चाहूँ तो मैं कहीं पे क्लिक करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ का आ गया,
और मैंने मान लो 5000 कर दिया, है ना। अब इस टाइप का वॉल तो आ गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं परमानेंट कर दूँ। तो इसी पे ऑप्शन आता है इसमें, देखो, मेक दिस टेम्पररी डायमेंशन परमानेंट। तो मैं इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये परमानेंट हो गया, लेकिन अभी तक ये परमानेंट हुआ नहीं, अभी भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो रेक्टेंगल है उसका दो पैरामीटर होता है, लेंथ और ब्रेथ। जब तक मैं दोनों को ना परमानेंट कर दूं तब तक ये फुल्ली परमानेंट नहीं होगा। तो मैं दूसरे को भी ले लेता हूँ, इसको भी परमानेंट कर देता हूँ। अब ये देखो दोनों ब्लैक हो गया है, तो अब ये परमानेंट हो गया। मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो आप नहीं कर सकते। तो मैं करूँ तो ये नहीं, ये डायमेंशन टेक्स्ट करके आएगा, आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका अब डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करूँगा मैं? हटाने के लिए यही करना पड़ेगा कि कहीं और क्लिक करो, ठीक है। और अब इसको तो आप चेंज कर सकते हो कहीं और करके, मान लो 500 कर दो तो ये 500 हो गया। बस इसको और इसको टच करोगे तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे करके होगा तो ये ऐसा खोलेगा, यहाँ करूँगा तो ऐसा खोलेगा, है ना। इधर लेकिन करूँ तो मैं अब इसको इसको दोनों को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बेसिक बेसिक अभी चीज़ें जान लो, धीरे धीरे जब खुद ही प्रोजेक्ट बनाओगे तो इन सब का यूज़ करके आप धीरे धीरे और सीखते जाओगे। अब हम लोग पहले इसको डिलीट करके, अब हम लोग चेन सिस्टम के बारे में जानेंगे वॉल का। देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ एक चेन करके आ रहा है, तो मैं इसको अगर अनचेक करता हूँ तो मैंने एक वॉल बनाया और जब मैंने क्लिक किया तो दूसरा वॉल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेक रखता हूँ तो मैंने एक वॉल बनाया, यहाँ गया, दूसरा वॉल बनाया तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं इसको कैसे भी एक एंगल से बना सकता हूँ, मैं कैसे भी इसको बना सकता हूँ, एक चेन में बनेगा, है ना। इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो ये कनेक्ट भी हो जाएगा। तो ये वॉल बनाने का अच्छा मेथड है चेन सिस्टम। अब सीखेंगे ऑफसेट। जैसे मैंने W A प्रेस किया, वॉल पे गया तो एक आ रहा है ऑफसेट करके। ऑफसेट को अगर मैं क्लिक करता हूँ, मान लो मैंने 500 का ऑफसेट दे दिया है ना, 500 mm लेगा क्योंकि मेरा mm में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूँ तो मेरा वॉल 500 mm मतलब वो ऊपर से बनेगा। मैंने यहाँ पे किया, देखो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये ऊपर से बन रहा है। मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ये ऊपर बन रहा है 500। मैं यहाँ करूँ तो मेरा वॉल ऊपर बनेगा। ये कभी कभी जब जगह नहीं रहता है और आप वॉल बनाना चाहते हो कभी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ऑफसेट करने के लिए एक पिक लाइन का भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये तुम्हारा क्या है, पिक लाइन। पिक लाइन पे क्लिक किए, सेव नहीं करना चाहता हूँ। पिक लाइन पे क्लिक करोगे तो जैसे मान लो एक्सटीरियर पे करोगे, अब ये तुमको हल्का सा देखना पड़ेगा। हल्का सा ऊपर गया तो ऊपर बन रहा है, नीचे गया तो ये डॉटेड लाइन तुमको देखना पड़ेगा। डॉटेड लाइन ध्यान से देखो। तो मैंने जैसे इसको किया तो ये एक तुरंत मेरा बना देगा। इसको ऑफसेट लेके ये कर देगा। देखो मैंने जैसे मैं एक और बना लेता हूँ और उतने ही लेंथ का बनाएगा जितना का ये है, ठीक है, जिसको तुम मान रहे हो। जैसे मैं मान लो एक लाइन बना लेता हूँ पहले। जैसे मैंने मॉडल लाइन लिया और एक लाइन जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लो मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और W प्रेस करके मैंने वॉल लिया। अब मैं जब ऑफसेट करूंगा, जैसे मान लो ये किया मैंने और ऑफसेट मैंने 5 या 1000 का रखा, ठीक है। और मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो मैं जब इसको करूंगा तो देखो ये ऊपर, ये और ये नीचे में बनाना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा तो उतने ही लेंथ का बनाएगा जितना ये लाइन का लेंथ था। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब कुछ और चीज़ें बच गई है, देखो। वॉल सेलेक्ट करने के बाद एक रेडियस करके आ रहा है। तो रेडियस क्या चीज़ है?
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने चेन सबको ऑन रखा, चलो मैं इसको सेंटर लाइन ले लेता हूँ। और जब मैं इसको बनाता हूँ, है ना, और अगर मैंने रेडियस दे रखा है, जैसे मैं मान लो W एक प्रेस कर, रेडियस में मान लो देता हूँ 500 का, ओके। तो जब मैं रेडियस देता हूँ, चेन सिस्टम बनाता हूँ, तो एक ये रेडियस लेगा, फिलेट टाइप का लेगा, राउंड बनाएगा। इसका मैं डायमेंशन, इस कितना राउंड होना चाहिए डायमेंशन चेंज करना चाहूँगा, तो इस पर क्लिक करो। यहाँ पे सेंटर लाइन बोल रहा है, तो मान लो मैंने 1000 कर दिया, तो ये 1000 करके यहाँ फिलेट अप्लाई कर देगा। अभी देखो ये जो ले रहा है वो सेंटर लाइन से ले रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये डायमेंशन जो भी ले वो सेंटर लाइन ना लेके ये ले ले, मान लो फिनिश वॉल एक्सटीरियर से ले या इंटीरियर से मान लो ले, तो अब जो ये लेगा वो तुम्हारा इंटीरियर से लेगा। देखो 855 हो गया। इसको मैं जब मैं 5000 करूँगा तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको फिर कर लेता हूँ, कितना 1000 दे देता हूँ, 1000। तो 1000 का ये एक फिलेट अप्लाई कर देगा जो कि इंटीरियर से होगा। तो मैं यहाँ पे जाके बहुत सेटिंग्स कर सकता हूँ, ठीक है। ऑफसेट को अगर बदलूंगा, मान लो मैंने 10 का ऑफसेट दिया, 10 का पता नहीं चल रहा है, तो देखो मैं 500 का देता हूँ, तो ये 500 का ऑफसेट बेस ऑफसेट देता है। बेस ऑफसेट का 3D में देखोगे तब पता चलेगा। बेस ऑफसेट का मतलब है कि ये बेस से ये इतना फीट जितना मैंने 500 दिया उतना ऊपर उठ जाएगा। मैं और दूंगा, जैसे मैंने मान लो मैं यहाँ पे 1000 अगर दे देता हूँ, तो देखो 1000 ऊपर उठ जाएगा ये देखो 1000 ऊपर उठ गया। तो मैं इस तरह से प्रॉपर्टीज पैनल का यूज़ करके इसका बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ। टॉप ऑफसेट अगर दूंगा, जैसे टॉप ऑफसेट मैंने 500 दे दिया, तो देखो ये ऊपर और उठ गया। मैं अगर माइनस में दूंगा, जैसे माइनस करके 500 दूंगा, तो ये नीचे आ गया। तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, है ना। तो ये सब मैं आराम से कर सकता हूँ। अब कुछ अदर वॉल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे W पहले प्रेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आर्क, जैसे ये आर्क वाला कैसे बनाऊंगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एक मैंने लिया, दूसरा स्पेसिफाई किया, और मैं यहाँ पे कुछ अपना रेडियस देके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो एक बन गया। फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ दूसरा बन जाएगा। अब मैं मान लो W प्रेस करता हूँ, और मैं टेंजेंट, ये जो कहाँ गया, ये देखो टेंजेंट एंड आर्क है। तो ये क्या करता है, इसको मैं क्लिक करूँगा, और अगर मैं इसको क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो एक टेंजेंट टाइप एकदम टेंजेंट से, टेंजेंट तुम क्लास 11 12 में पढ़े हो, ये सर्कल का टेंजेंट से एक ये वॉल बनाता है। अगर इसको 3D में देखोगे तो देखो कमाल का दिखेगा। ये देखो, दिख रहा है। तो ये सब एडवांस्ड चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे आगे चल के हम लोग बनाएंगे इसको। और भी काफ़ी चीज़ें आप यू एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा। ये समुद्र है, ये आप एक चीज़ सीख गए तो बार बार बाकियों को ट्राई करो। जैसे इसको मैं होवर करके यहाँ पे रखता हूँ, तो ये खुद आपको गाइड भी करेगा कि कैसे ये करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करके रख दिया, तो ये क्रिएट अ कर्व दैट कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग लाइन, तो इस तरह से ये आपको गाइड भी करेगा। जैसे ये क्या है, सेंटर एंड आर्क है ना। स्केच अ कर्व बाय स्पेसिफाइंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, और कोई सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया। तो मैं इस तरह से, जैसे मान लो इसमें मैं करके दिखाता हूँ, ये लिया मैंने,
इसका एंड पॉइंट दिया, इसका दिया, और मैं मान लो यहाँ तक बनाना चाहता हूँ, यहाँ यहाँ तक। कहाँ से है? मैं जितना भी मान लो यहाँ पे लेना चाहूँ, मान लो मैं 50 लेना चाहूँ, तो ये 50 करके बना देगा यहाँ। ठीक है, मैं मान लो अगर ये लेता हूँ तो ये आर्क टाइप का बना देगा। ठीक है, यहाँ पे लेना चाहूँ तो टेंजेंट, और इसका ये टेंजेंट स्मूथ कर्व बनाता है, यहाँ पे ऐसे करूँगा तब ये ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को डील कर सकते हो। अब देखते हैं कि मैं पहले से जो वॉल क्रिएटेड है, मैं इस पर अगर फिलेट इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो देखो ये फिलेट आर्क ऑप्शन आ रहा है, फिलेट आर्क पे गए, है ना, इसको क्लिक किए, इसको क्लिक किए, और एक मैंने डायमेंशन दे दिया ये, तो ये अपने आप फिलेट ले लेगा। जितना डायमेंशन देना चाहो दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन देखो ये ट्रिमिंग का है, इधर कहीं पे नहीं आपको मिलेगा, ये फिलेट यहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब फटाफट इसको एक रिकैप करते हैं, इसको स्किप मार के मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मान लो मैंने एक वॉल बनाया, ठीक है, मान लो मैंने एक वॉल इस तरह से बनाया, ओके, यहाँ पे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला पार्ट के बीच में एक इसको डिवाइड कर दूँ। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके जो स्प्लिट एलिमेंट है, एक कट लगाऊंगा, जैसे मान लो देखो उसमें दिखा भी रहा है, कट लगाऊंगा तो वहाँ पे वो आराम से हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक कट लगाया, फिर से लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कट लगाया, मान लो ये किया मैंने, यहाँ पे एक कट लगाया, एक मैंने यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। अब ये तीन एलिमेंट हो गया, पहले वो ज्वाइंट थे, वो एक वॉल था, लेकिन अब मैं इसको करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा एक वॉक थ्रू तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। मान लो ये क्या है, ये भी स्प्लिट का ही है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये भी एक रेडी हो गया। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, इसको भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी कमांड है ये। अब हम लोग वॉल के टाइप्स के बारे में और उसके थिकनेस को कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे, ठीक है। तो पहले वॉल सेलेक्ट किए, मान लो बेसिक वॉल मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ कुछ बेसिक वॉल एक यहाँ बना देता हूँ, एक इधर बना लेता हूँ, और मान लो एक कहीं दूसरी जगह यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। मैं शेडेड ले लेता हूँ, पहले तो इसको करके शेडेड ले लेता हूँ। शेडेड ले लेता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ चलो, वाई फ्रेम ये है, शेडेड में ही था, तो शेडेड, हाँ शेडेड ही था। अब मैं रियलिस्टिक भी कर सकता हूँ, रियलिस्टिक में कुछ इस तरह से दिखाएगा, और शेडेड में कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये तो ले लिया, लेकिन मान लो मैं इसका थिकनेस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट टाइप पे जाऊँगा। एडिट टाइप में देखो, सबसे पहले तो डुप्लीकेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो जानते हैं। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता हूँ और स्ट्रक्चर में जाके, ठीक है,
स्ट्रक्चर में जाके इसका जो स्ट्रक्चर है वो 100 है, मैं यहाँ पे 500 कर लेता हूँ, या ये देखो 500 मैंने कर लिया, ठीक है। और मैं ओके दबाता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके दबाता हूँ। तो ये 500 का देखो, ये सारे चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। क्योंकि रैबिट का स्पेशलिटी ये है कि अगर आप, क्योंकि रैबिट का हायरार्की यही है कि पहले एक ही टाइप वाइज वो काम करता है। एक टाइप को अगर चेंज करते हैं तो वो उस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा तो मैं चाहता नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये करके, है ना, चलो ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसको जाऊँगा एडिट टाइप में जाऊँगा। एडिट टाइप में पहले तो मैं इसको एडिट टाइप में जाके इसको डुप्लिकेट करूँगा। डुप्लिकेट करने का क्या होगा कि मेरा एक और वॉल रेडी हो जाएगा जो सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा। देखो मैं डुप्लिकेट किया, मैंने इसको नाम आप मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने जो भी ये टू लिया है तो वही ले लेता हूँ, ओके दबाता हूँ। और जो है मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ और इसका मैं फिर 500 करता हूँ। तो देखना सिर्फ उस वॉल का डायमेंशन चेंज होगा। अप्लाई करता हूँ, ओके दबाता हूँ। अब देखो ज़रा, सिर्फ ये वाला वॉल का डायमेंशन चेंज हुआ, इस वाले का नहीं हुआ, क्योंकि अब इसका टाइप अलग हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास एक टू नाम करके अपना अलग से टाइप आ गया। तो ये रीजंस की वजह से हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। और अगर डायमेंशन देना चाहो तो एनोटेट में जाओ, लीनियर को क्लिक करो और इसको डायमेंशन देने के लिए पहले मैं से एडिट ले लेता हूँ, ठीक है। डायमेंशन देने के लिए ये गया, यहाँ आया, यहाँ क्लिक किया, ये मेरा एक डायमेंशन आ गया। ये इतना थिकनेस का है, मैं इसका थिकनेस नापूं तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लेके ये 290 का है। तो देख पा रहे हो थिकनेस का डिफरेंस। ये भी तुम्हारा 290 का ही होगा, क्योंकि इसका और इसका जो टाइप है वो सेम है। अब देखो मैं कुछ अलग अलग टाइप्स के वॉल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो WA प्रेस किया, वॉल वाला पैनल खोला, मैं ये टू वाला लेके इस टाइप का बना लेता हूँ। एक यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। और एक इस टाइप का बना के किसी और टाइप का बना लेता हूँ, ये वाला बना लेता हूँ, ये वाला यहाँ बना लेता हूँ। और ठीक है, ये मान लो मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो तुमको सिलेक्शन करना हो एक ही टाइप के, इस टाइप के वॉल का सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो मैं ये दबाऊंगा, ठीक है। और एस ए दबाऊंगा, ऐसे दबाऊंगा तो इस टाइप के जितने भी वॉल्स होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अभी तो दो ही है, तो उसने दो को सिलेक्ट कर लिया। इसको दबाऊं और मुझे इस टाइप के जितने वॉल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, तो एस ए दबाऊंगा, तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखो रैबिट में क्या होता है कि पहले कैटेगरी होता है, फिर उसके टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप है, अगर सेम कैटेगरी का चुनना चाहोगे तो सेम कैटेगरी के लिए अलग चीज़ होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, है ना। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इन सबको, ये अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ सबको और मैं फिल्टर पे जाऊँ, तो देखो
एक तो डायमेंशन, एक वॉल है। अगर मैं डायमेंशन को नहीं सिलेक्ट करना चाहूँगा, वॉल को सिलेक्ट करना चाहूँगा, तो सिर्फ वॉल सिलेक्ट होंगी, डायमेंशन सिलेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप से आप वॉल बना सकते हो। वॉल का जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस एकदम ब्रॉड सेंस में किया है। आगे अगर कुछ बचा होगा तो मैं इसके रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप सर्च करके, आप सब्सक्राइब करके, कैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपको सीखने की इच्छा है तो जितना आपको सीखने के लिए मिला है वो अभी के लिए मोर देन इनफ है।